आइए बच्चों, बेटा आप समझ गए क्या करना है। हम लोग कुछ दिनों का चैलेंज लिए हैं। इतने दिनों में हम लोग अपनी राइटिंग भी अच्छी कर लेंगे, और राइटिंग कैसे लिखना है आपको पता है बच्चों। ये बस राइटिंग मत समझ लेना इसको। जो लोग पुराने हैं उनसे पूछ लीजिए, आर्टिकल आता है नवोदय में, और 20 क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल ऐसे ही लिखे लिखे नवोदय में आते हैं। अभी से अगर आपने तैयारी अच्छे से करा ना दोस्त, तो जो वो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ना, वो आपके गलती नहीं होंगे। पूछिए इन बच्चों से, ये लोग कहाँ गलती किए थे हिंदी में। मैथ तो सब बच्चा कर लेगा, हिंदी आर्टिकल में बच्चे गलती कर देते हैं, या इंग्लिश आर्टिकल में। देखिए अभी कुछ बच्चों का मैंने जो है राइटिंग चेक करा था, मैं उसकी उनके राइटिंग की को मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा का गलती किए हैं। देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि राइटिंग जब भी आप लिखते हैं, राइटिंग सीधा लिखिए। टेढ़ा राइटिंग लिखेंगे वो राइटिंग गंदी बनेगी। इधर इधर देखिए सभी लोग, जैसे सबसे लिखना है तो सबसे लिखना है, तो स लिखना है तो स सीधा लिखिए ऐसे। कुछ लोग स लिखते समय र बनाना पड़ेगा, कुछ लोग र ऐसे बना देते हैं, ये भी र सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ये भी सही नहीं है, ये गलती है, ये गलती। ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए। स बसे, बसे लिखना, स लिखना है ना, सीधा करिए स ब बसे। अब कुछ बच्चे ना इसको गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं स ब से। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, टेढ़ा राइटिंग नहीं लिखना है मुन्ना, वरना राइटिंग आपकी भद्दी और गंदी लगेगी। जब भी लिखिए सीधा सीधा लिखिए। सबसे अच्छा भोजन, देखिए देखिए ज कैसे बनाया देखिए, और न कैसे बनाया देखिए। ई हमने बोला दिया, ई बनाने के लिए ऐसे करके फिर इसके नीचे ऐसे लाएंगे। गलती की हो मुन्ना। देखो एक ऐसे ई का मात्रा प्यार से बनाओ यार, प्यार से ओढ़नी ओढ़ाओ यार, जबरदस्ती उसको गले में फांसी लगा रही हो तुम। चौबी को चौबी लिख दिए हैं, वो भी टेढ़ा। ये देखिए डंडा खींचेंगे टेढ़ा जगह, देखिए टेढ़ा जा रहा है, क्योंकि सीधा होना चाहिए। विटामिन में देखिए म पर देखिए क्या लिखिए इन्होंने, म पर छोटी का मात्रा होगा मुन्ना, विटामिन। और प्रोटीन में देखिए प्र बनाना है तो प्र ऐसे थोड़ा प्र बनता है, ये तो गलती है। प्र में ना यहां पर ऐसे बनता है, इसको पदेन र बोलते हैं। पैरवा पढ़ के लटक जाएगा ये, जैसे देखिए, जैसे देखिए बताइए क्या लिखा है। श्रम नहीं लिखा है, श्रम तब बोलेंगे लिखेंगे जब इसका पैरवा पढ़ के लटक जाएगा ऐसे। समझ गए कि ना। ये बताइए क्या लिखा है। भम हो गया, लेकिन हमको इसमें आधा र लगाना है, तो जाके ऐसे लटक जाएगा। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अगर अगर हम किसी हिंदी का जब हम कोई शब्द लिखते हैं, तो हमें जब किसी शब्द को लिखना होता है आधा, तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे देखो च लिखा है, ये बताना इसको क्या पढ़ोगे, अचछा पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहने का मतलब अचछा नहीं है, अच्छा है, तो उसको अच्छा कैसे लिखेंगे। तो हम इसको च को आधा लिखना पड़ेगा। किसी भी शब्द को आधा लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगा दो, और जैसे ही हलंत लगाओगे, इसको बोलते हैं हलंत, वो आधा हो जाएगा। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, इसको पढ़ेंगे अच्छा। लेकिन इधर बताओ बताओ क्या पढ़ने में सही लग रहा है ये। क च चा सही लग रहा है नहीं, तो इसके बीच वाले च के नीचे हलंत लगा दो। जैसे ही हलंत लगाओगे ना, तो अब ये जो है ना कच्चा हो जाएगा। फिर यहां च पर रुकना नहीं है, ऐसा नहीं बोला क चो चा, चो चा, च पर रुकना, हम रुक रहे हैं इस वाले में। लेकिन जैसे ही हलंत लगाए कच्चा, फिर च पे रुकना, बीच वाले पे रुकना नहीं है, अगले वाले पे कूद जाना है, चच्चा कच्चा। समझ गए। तो जब हम किसी शब्द को हिंदी में लिखते हैं और हमको कभी आधा लिखना हो, तो हम नीचे या तो हलंत लगा देते हैं या तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपको पता है
र के केस में बड़ा ही मजेदार होता है। तो देखो 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 देखो, इधर इधर देखो ना, कभी भी तुम ऐसे नहीं देखोगे। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। कभी भी र को जब हम आधा लिखते हैं ना, तो भले ही ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे तो आधा ही कहलाएगा ये। अब इसको कर्म नहीं पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, भर्म पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे। लेकिन रियली में र को कभी भी आधा ऐसे नहीं लिखा जाता। और ये ना ही ये इनके जैसा ऐसे हो सकते हैं। तब कैसे होते हैं सर? आप सोचोगे कि तुम र को ऐसे कर दो, आधा कर दो, तो कैसे आधा करोगे? आधा मतलब कैसे, इतना इतना करोगे, इतना करके छोड़ दोगे? तो र को जब भी हम आधा लिखते हैं ना, तो या तो वो कपड़ा पे चढ़ जाता है इसे, ये र ही होता है, इसको कहाँ जाके काटी जैसा फंस जाता है जाके, ये भी र ही होता है। और ये वाला भी र ही होता है, र जाके पैरवा में लड़ जाएगा ऐसे, इसको पदेन र बोलते हैं, जाके पैरवे पकड़ के बैठ जाएगा, जैसे भ्रम हो गया। जैसे जैसे देखो, चक नहीं चक्र हो गया। जैसे मैं लिखूं जुम्मा, तो मैंने ज लिखा और म लिखा, जुम्मा। देखो यहां म आधा मैंने ऐसे लिख दिया, या तो मैं इसे ऐसे लिख दूं जुम्मा, तब भी बतिया एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन र के केस में हम आधा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा तो लिख देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। र जब भी आधा र लिखना हो, या तो कपड़ा पे चढ़ जाएगा, या तो पैरवा पड़ के लटक जाएगा, या तो ऐसे बन जाएगा ड्रम, ट्रक, ऐसे हो जाता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे बच्चों हम अभी अभी एक बच्चे ने गलती किया था, दूध में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ा ऊ लिखना है कि छोटा ऊ लिखना है। तो चलो मान लो बड़ा छोटा है तो हम दिखा देते हैं किसी भी वर्ड पर, लेकिन र में बड़ा छोटा कभी आप नहीं देखे होंगे, कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, ज रू र ऐसे नहीं देखा होगा आपने। रुपया में कभी भी आपने रुपया ऐसे नहीं देखा होगा। काहेला? काहेला कि र जो है ना बच्चों, र कभी भी ऊ का मात्रा ऐसे नहीं लगाता, र के ऊपर ऊ का मात्रा ऐसे नहीं लगता है। अगर छोटका ऊ लिखना हो र पर, तो र को ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब होता है छोटका ऊ, इसका मतलब होता है छोटका ऊ। अब बड़का ऊ लिखना है र पर, तो र को ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब होता है बड़का ऊ। तो बच्चों को लगता है ना कि अरे यार ये कुछ है थोड़ो, ये तो बस ऐसा ही लिख दे, चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, बतिया तो एक न है जी। नहीं साहब, ई वाला छोटका ऊ है, ई वाला बड़का ऊ है, यानी ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला ऐसे बनेगा, भूल मत जाना दोस्त। इसीलिए जब भी कब हम रुपया लिखते हैं तो रुपया में हम रुपया लिखते हैं। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो समझ जाइएगा कि ये वाला गलती है, ये वाला सही है। पेपर में कभी कभी पूछेगा, एक बार तो सैनिक स्कूल में पूछ लिया था कि बताओ रे बबुआ, इन 4 गो ऑप्शन में से कौन सा सही है, और ऑप्शन था रुपया, रुपया, रुपया। सोचिए बच्चों, सैनिक स्कूल हल्के में मत ले लीजिएगा, रुपया। पेपर वाला पूछा था बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो बच्चा जानता नहीं है ना र पर, जो बच्चा नहीं जानता है वो बता ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों को तो लगेगा कि ई वाला और ई वाला दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन बच्चों आप लोग समझदार सुपर 30 वाले हैं, आप लोग जानते हैं अगर ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, र 2 बार लिख दिया, एक बार ऊपर एक बार बीचवा में से र लिख दिया, 2 बार र लिख दिया, तो बड़का ऊ बनेगा। अगर एक के ठो बस लिखा तो छोटका ऊ बनेगा, माने ई वाला सही होगा। तो बच्चों आपने गलती नहीं करना है। अब प्रोटीन में ऐसे मत लिख दीजिए, ये सही नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन में प लिखने के लिए पदेन र यहां लगता है। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध में, अब देखिए दूध में इन्होंने ऐसे बनाया, तो ऐसे बनाने के, इनका डिजाइन बनाने की क्या जरूरत थी यहाँ पे। पीते में ये और ये दोनों टच हो रहा। ह देखिए कितना गंदा बना है इनका। इंग्लैंड देखिए ईगलैंड हो गया है, जबकि
इंग ग आधा रहेगा, हलंत लगा दीजिए। ठंडे देखिए इन्होंने सही नहीं लिखा है। तो मुन्ना इन्होंने ये जिनकी भी कॉपी है उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनको फिर से मेहनत करने की जरूरत है। देखिए इसलिए मैंने काट दिया है। हाँ देखिए इन लोग गलती कैसे कर दे रहे हैं। हाँ में देखो ना कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब ये थोड़ा हाँ है, पहले डंडी नीचे लाओ, फिर थोड़ा आधा डमरू बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर से देखो हाँ कैसे बनाओगे। ऐसे मत बना देना, ऐसे भी मत बना देना। देखो देखो कैसे बनाओगे, डंडी नीचे लाओ, फिर आधा डमरू बनाओ। थ देखो कैसे बनाया, थ से थ में पहले तुम य बना लो, य, फिर बीचे में गोल्ला ऐसे दे देना, हो गया। जानते हो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब पूरा ढंडा सा नकबुल्ला बना देते हैं उसको इतना बड़ा। अबे भाई ऐसे क्या करते हो तुम। बकरिया में र देखो कैसे बनाया है, बकटिया हो गया है इसका। अब गोट, गोट को तो ऐसे लिखते हैं, गोट को ऐसे लिखते हैं GOAT। होती में देखो इस जाके चपक गया बगलिया में। हाँ देखो सही नहीं लिखा है मुन्ना। गाय में देखो सही नहीं लिखा है, गौ में कितना बड़ा है, ये पूरा ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बस देखने में अच्छा लगेगा। ये तो सेम होना चाहिए। गौ अगर ऐसे है तो डंडी भी इसी के ठीक बराबर गाय होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। ये किसी बच्चे का इंग्लिश का कॉपी है। आइए मैं ये बताता हूँ इंग्लिश में क्या गलती करते हैं बच्चे। देखिए ये के में देखिए बच्चों एक बात समझिए, इंग्लिश की कॉपी 4 लाइन की होती है। इंग्लिश की कॉपी 4 लाइन की होती है। इंग्लिश की कॉपी पे जब भी हम राइटिंग लिखते हैं, बड़ा वाले को पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरे के बीच में बड़ा वाला लिखा जाता है। स्टार्टिंग का पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सब छोटा छोटा होगा। किसी का नाम बड़ा होगा, फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो उसके बाद से बड़ा स्टार्ट होगा। तो बोला है कि अ क्लर्क, तो क्लर्क लिखा है इन्होंने, कैसे क्लर्क लिखा है देखो, CLER। के लिखने के लिए ना छोटा के इन दोनों के बीच में होता है, दोनों को दूसरा तीसरा के बीच में छोटा के होता है ऐसे। बड़ा के जो होता है ना पहला और तीसरा के बीच में होता है, पहला और तीसरे के बीच में होता है। अब आप यल चाहे ऐसे लिखो, यल CLERK। कुछ लोग यल गलती बना देते हैं, ऐसे पेट में फुला के पेट उड़ाल कर देते हैं। कुछ लोग टिड्डा सा बनाते हैं इसे, तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश किया करिए कि पतला सही हो तो चलेगा, ठीक है, ऐसा एवरेज हो तो सही रहेगा। हु वर्कड वेरी हार्ड एंड वॉज यूजुअली वेरी पंक्चुअल। अराइव्ड में देखिए हमने इनको गलत क्यों काटा है, देखिए इसलिए काटा है क्योंकि ई जो है ना इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मैंने बोला है कि छोटे वाले लेटर सेकेंड और थर्ड के बीच में होने चाहिए। सेकेंड देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सेकेंड और थर्ड के बीच में होना चाहिए। ई इन दोनों के बीच में, टी इन दोनों के ऐसे सीधे सीधे, डी एट में रहेगा, ए इन दोनों के बीच में, टी सीधा होगा। कुछ लोग टी ऐसे बनाते हैं, ए करके पूरा पेट फुला के ऐसे टी बना देते हैं, तो वो भी चलेगा, ये भी ठीक है, लेकिन इतना मोटे से मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा करिएगा चलेगा थोड़ा बहुत। यफ डबल यफ देखिए सही नहीं बना है, यस समझ में नहीं आ रहा, यस ऐसे खुला ना होना चाहिए, आपका यस सांप बन के बैठा है। वाई में देखिए कैसे बनाया, वाई सीधा होना चाहिए, सीधे सीधे से नीचे। देखिए वाई ऐसे बनाइए, सीधे ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। लेट में ई देखिए बाहर निकल गया है आपका, सही नहीं है। जी देखिए टेढ़ा है, जी सीधा ना होना चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे भी मत कर दीजिए, ऐसे भी मत कर दीजिए, पीछे में बनाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए। देखिए मैंने इनका काट रखा है, ये एंड का सिंबल है। यस देखिए इनका कितना नीचे आ गया है, जबकि इन दोनों के बीचवे में होना चाहिए यस ऐसे। यफ देखिए इनका कितना टेढ़ा है, अंगड़ाई ले रहा है, व्यायाम कर रहा है, सीधा होना चाहिए यफ। तो बच्चों आप लोग जब भी लिखिएगा सीधा लिखिएगा, इन्होंने सही नहीं लिखा था इसलिए मैंने काट दिया था। ये किसी बच्चे का कॉपी है, देखिए दूध सबसे अच्छा भोजन है। मैंने आर्टिकल नंबर 4 दिया था तो इसीलिए सब लोग ऐसे ही किए हैं। चपकाओ मत मुन्ना, ऐसे लिखो द दू ऐसे दू ध में द सीधा लिखो ऐसे, ध तुम्हारा ध जो है लटक गया है। अब देखो जो तुम्हारा कैसे बना है, पहले भ बनाओ, पहले भ सीधे बनाओ, म बनाओ, फिर भ बना लो, भो, और ज में ज सीधा करो, भोजन।
इसमें भी देखो देखो, ए का मात्रा सही नहीं लिखे हो, म करके ए इसमें। देखो पानी में प सीधा रहेगा पा, और नौ पे ये सीधा रहेगा पानी। चीनी में च सीधा रहेगा, च सीधा रहेगा चीनी। चर्बी में देखो च सीधा रहेगा, च सीधा रहेगा चर्बी। विटामिन में म सीधा रहेगा, देखो म टेढ़ा है, म सीधा रहेगा ऐसे। और में देखो कैसे लिखी हो तुम, ऐसे ऐसे कर दियो, जबकि और ऐसे बनता है और दोनों ऐसे बनेगा, दोनों पर और। देखो नौ, देखो कितना गंदा बनाया है। यही तो दिक्कत है यार, सही नहीं लिख रहे हैं बच्चे, जल्दबाजी में आप होमवर्क लिखेंगे देखो र सही नहीं बना है तुम्हारा, र ऐसे बनेगा मुन्ना, र ऐसे नहीं बनेगा। अब ऐसे ऐसे र बना दोगे, चिड़िया उड़ाना है आपको। थोड़ा ध्यान रखना है ये बच्चों, देखो इनका एक है, देखो दो देखो कैसे बनाए हैं ये, दो ऐसे। अरे भाई थोड़ा डंडी नीचे करो, थोड़ा सा ही करो ना बस, क्या ज्यादा जरूरत करने की। देखो सू में ऊ उनका मिल रहा है, पक्षियां में यहाँ का मात्रा लगा ही नहीं है। पूछे में छ इतना बड़ा छतरी छतरी, जबकि छोटा होना चाहिए ऐसे। ह देखो कैसे लटका है इनका, कुछ बच्चे ह ही नहीं बना पाते। क देखो कैसे बनाया है, ऐसे करके फिर ऐसे बनाया है, लंगड़ा बना दिया है क को। अरे भाई देखिए देखिए, फिर में गलत मीनिंग है, पूरा एंटीना बना दिया ऐसे। भाई थोड़ा टेढ़ा रहता है हल्का सा, है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। चौपाया नहीं था, चौपाया है। पूछ ये कौन है भाई, किसका है ये? हाँ भाई, इनको लगता है ना कि बस राइटिंग का मतलब है कि बस छाप के चले आइए। भाई ऐसा नहीं करना है, आप जो लिख रहे हो ध्यान दो कि क्या लिख रहे हो, कि अपने मन से ही कुछ भी ला दोगे। न देखो कितना गंदा बनाया आपने, जबकि न सीधा होना चाहिए ऐसे। और भी सही नहीं बनाया आपने। और क्या लिखना है ये तो ध्यान दीजिए, कि गलती सही कुछ भी लिख देंगी, मात्रा वगैरह का कौन ध्यान देगा। चौपाया था कि चौपाया था, मनुष्य था कि मनुष्य था, उस समय मनुष्य चौपाया था, चोट्टा था कहने लिख दिए हैं। यानी कि वह अपनी हाथ, न सही नहीं लिखा है आपने देखिए, और पैरों पर चला करता था। ठीक है, धीरे धीरे उसकी पूछ खत्म हो गई। और इन्होंने कौन सा लिखा है, खीर वाला हम दिए थे, दूध वाला, ये कौन सा लिख कर आई हैं बच्चों? ज्यादातर पशु पक्षियों की पूछे होते हैं, किसी की छोटी, किसी की लंबी, घने और फिर खूबसूरत। ये क्यों है, ये वाला लिखा है भाई आपने? आपको तो हमने आर्टिकल नंबर वो दिया था ना, आपको नहीं पता था? भाई बोलिए, कम से कम बोलेंगे तब तो समझ में आएगा मुझे। आप पढ़ रही हैं, आप बोल ही नहीं पा रही हैं टीचर के सामने, अपने क्लासमेट के सामने, तो आपके पढ़ाई का क्या मतलब है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है मुन्ना आपका? परी नाम है आपका, है कि अश्वी नाम है आपका? आश्वी नाम है। आश्वी किस क्लास में पढ़ती हैं आप? नहीं नहीं, 3 बोलिए इस बार, 3। तो गए नहीं है, यहीं पे हैं अभी, चलिए कोई बात नहीं। आप 5 में 4 में चले गए मुन्ना, आपकी 3 में ही हो। आपका नाम चल रहा है, मतलब स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो तो चले ही जाओगे। खैर, आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आती है तो आप क्या करोगे? अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में आप जानकारी जुटाओगे, और जानकारी जुटाने के लिए या तो किताब पढ़ोगे, मोबाइल में ढूंढोगे, या तो किसी से पूछोगे। सबसे बढ़िया उपाय है पूछना फिलहाल के लिए। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछोगे ना आप। और जो आप लिख के लाए हो वो भी गलती लिखे हो। ध्यान रखना, आगे से जो मैं बोला, जो यहाँ पे बोला जाए सारे बच्चों को एक साथ लिखने के लिए, वही आर्टिकल लिख के लाना है, ठीक है? यस सर नो बोलिए, बोलिए जोर से। ओके, बैठ जाइए, बोला करिए मुन्ना। और आपने जो ये राइटिंग लिखा है, देखिए आपने कहाँ राइटिंग लिखा है, नीचे का तो आपने छोड़ दिया है। खत्म हो चुकी थी परंतु बाकी प्राणियों में अब बच्चों आप लोग मुझे खुद बताइए कि आपको एक पेज हिंदी राइटिंग, एक पेज इंग्लिश राइटिंग लिखने में कितना समय लगता होगा? मुश्किल से 20 मिनट, 10 मिनट हिंदी, 10 मिनट इंग्लिश। और ये अपना 2 पेज राइटिंग तक पूरा नहीं लिख के ला पाई हैं। अगर ये यहां तक ही लिखी हैं तो चलिए मान लीजिए
देखिए आप सुपर 30 में हैं गुरु, और आपके पापा ने मेरे से बोला था कि सर जी बस थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मेरी बच्ची बहुत होनहार है, वो जरूर उसमें अच्छा कर लेगी। तो मैंने आपके पापा के इतना रिक्वेस्ट पर आपको यहाँ रखा है इस बैच में। अगर आप इस बैच में अच्छा नहीं कर पाई तो इस बैच से मैं आपको बाहर कर दूंगा यार, सिंपल सा एक शब्द है। सुपर 30 में वो बच्चे पढ़ेंगे जो पूरे जिले के सबसे ब्रिलियंट बच्चे हों, जिनको पढ़ाई करने से बिल्कुल डर न लगता हो, जो बस पढ़ना चाहते हैं चाहे जैसे भी, उनको बस किसी भी तरह से पढ़ाई करा दो। उनका सपना बड़ा है, पूरा कैसे होगा सपना उनका। चलो भाई, ये जो है दूसरी हैंड राइटिंग है, पूछ सबसे अच्छा भोजन है। पूछ सबसे अच्छा भोजन है, ये क्या लिखा है भाई, ये क्या है भाई। ध तो ऐसे ना बनता है, अब द तो ऐसे ना बनता है, ये तो प लिखे हैं, पूछ सबसे अच्छा भोजन है। साला दाई तरह कहेगा पूछ। अब ब देखिए कैसे लिखे हैं, ब लिखने के लिए आप पहले खींचेंगे, इसको डंडा खींचेंगे, थोड़ा सा डंडा खींचेंगे, बीच में वो बनाएंगे, फिर काटेंगे ऐसे। ऐसे बनाएंगे भैया, गलती नहीं करना है। विटामिन भी गलत लिखा, भिन्न भिन्न देखिए कैसे लिखे हैं, जबकि भिन्न में छोटा ही का मात्रा रहेगा, भिन्न न ऐसे होगा। पशुओं में देखिए कैसे लिखे हैं, ऐसे बनेगा भाई, ऐसे। फिर दूधा लिखा है, दूधा पीते हैं, दूध को पूछ लिख दिए हैं भाई। तुमको दूध से एलर्जी है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं कि दूध के दुश्मन हो तुम। कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं भाई घर में अपने। ये देखो, देवों में, देशों में तो ऐसे ना होता है भाई। देखो ऐसे करके से नीचे होता है, तुम ऐसे करके लतिया रहे हो किसी को, ये सही नहीं लग रहा है। अस्त्र में देखो कैसे बना रहे हो, और आधा अत्र में ऐसे बनाओगे मुन्ना, क्या है? और अब में अब तुम्हारा तो ब दिख ही नहीं रही, बो कौन हिसाब से ब दिख रहा है तुमको? शुष्क में देखो कैसे बनाया भाई। तुमको से एलर्जी है क्या? बनाने के लिए पहले तुम र बना लो, सपेरा बना लो, फिर ऐसे गोला कर दो, हो गया। थोड़ा अच्छा लिखो मुन्ना, सही नहीं लिख रहे हो, बैठ जाओ। ये राइटिंग किसकी है भाई? दूध सबसे अच्छा भोजन है। न देखो इसका कैसा है, इसका न जो है, इसको पानी चाहिए भाई, न सही बनाओ इसको। ई में देखो चपका दिया है, डंडा तो दिया है लेकिन ऐसे डंडा देकर ऊपर से ऐसे लाया इसे, जबकि वही डंडा देकर नीचे से ऐसे लाना है, ऐसे ध्यान रखना है। चर्बी में इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, बीच में ऐसे कर दो ना, हो गया। और तुम ढड्ढा बना दियो इसे, देखो वो वैसे ही बनाए हो तुम, तो में चपका दियो, टन से करा दियो, टन से मत कराओ भाई, ऐसे कराओ। प्रोटीन में बड़ा कर दिए हैं और इसका ऐसे कर दिए हैं। ये तो वही बात हुई कि दादाजी का अपना पहन लीजिए कुर्ता, अपना पैंट पहन लीजिए, कुर्ता जो है घुटना तक ऐसे लटक रहा है, अब टुगुल टुगुल चल रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए सही नहीं है, सही नहीं बनाया आपने। भिन्न में इतना बड़ा दे दिए हैं और छोटी बुक कैसे दे दिए हैं। अत्याचार मत करिए इसके साथ भाई, सेम बनाइए। में ऐसे थोड़ा बनता है, में तुम ऐसे कियो, जबकि में ऐसे बनता है। दूध में देखो, दूध सही नहीं लिखा है, देखो यहाँ जगह कट गया है शायद, ये इंग्लैंड और तो ठीक है। देखो क कैसे बनाया हो, क भी सही नहीं बनाया मुन्ना, क में तुम ऐसे बना दियो ऐसे, जबकि क में ऐसे बनता है बीच में बस। सही नहीं बनता है, तुमको बनाने के लिए बताया मैंने, डमरू बनाओ फिर ऐसे घुमा दो। सही नहीं बना रहे हो भाई, किसकी भी राइटिंग है, जिसकी भी है गंदी है। और क्लर्क देखो, ये बच्चा जिसका भी राइटिंग मैंने चेक करा था ना, ये बहुत गंदा लिखा था। मैंने बोला था पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होगा। अब देखो के कैसे बनाया इसने, बाहर चला गया, जबकि छोटा वाला के जो है ना, छोटा वाला के जो है ना, पहला और तीसरे को मिलाकर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। बड़ा वाला के ऐसे होगा। डब्लू देखो छोटा होगा तो बड़ा लिखा है, देखो छोटा होगा तो बड़ा लिखा है। बेरी में देखो ये बड़ा लिखा है, मतलब पागल हो गया है क्या यार। ये देखो यस इसका लौट गया है बेचारे का, दारू पी के। सीधा करो भाई इसको, सीधा करो। पंक्चुअल, अराइव्ड एट, ये ऐसे मत करो भाई, ये डंडा सीधा रहता है ऐसे।
ऑफिस में या टच होगा ऐसे ना भाई, या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, बतिया एक ही है। यल ऐसे नहीं बनाओगे, यल सही बनाओ, यहां से जाके यहाँ लेट मिलेगा ना बाबा। फर्स्ट और थर्ड मिलाओ दोस्त। आर सही नहीं लिखा है, आर सीधा लिखो। ये सही नहीं लिखा गया है गुरु, ये सही नहीं लिखा गया है गुरु। यफ सीधा नहीं है गुरु, यफ टेढ़ा है गुरु। यफ सीधा नहीं है गुरु, यच सीधा नहीं है गुरु, यल ऊपर टच ही नहीं है गुरु। सही नहीं लिखे हो, जी सीधा लिखो भाई। जी में गोला बनाकर नीचे लो फिर ऊपर ले जाओ। ये पी जो है टच होगा ऐसे, प्लास्टर। यस सही बनाओ अपना। डाब्लू देखो तुम्हारा कैसा बना है, डाब्लू बाहर हो गया, डाब्लू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सही नहीं बना है दोस्त, जी ऐसे गोला बना के नीचे से ऊपर जाएगा, थोड़ा इसका ध्यान देने की जरूरत है। यस सीधा बनाओ दोस्त, यस सही नहीं बना है दोस्त, इन दोनों के बीच में बनाओ। एंड में डी सीधा बनाओ दोस्त। तो ये देखो सही थोड़ा नहीं है। दूध देखो ये तो अलग है लेवल का लिखा है राइटिंग, तो भाई लग रहा है मेसोपोटामिया से आया था, उसकी पद्धति लेकर आया है ये। देखो च कैसे बनाया है, च सही नहीं बनाया है। तो बहुत सारी गलतियां हैं। डॉ डायरेक्ट डॉ ऐसे बनाते जो कि डंडा लेके ऐसे बनाते हैं, इंग्लैंड में डायरेक्ट बना दिया है। ये सब चीज़ें हैं जो आपकी गड़बड़ हैं, थोड़ा इसको ध्यान देने की जरूरत है। अ क्लर्क, देखिए ये बच्चा सही लिखा है, द अ क्लर्क हु वर्कड वेरी हार्ड एंड वाज यूजुअली वेरी पंक्चुअल अराइव्ड एट हिज ऑफिस वेरी लेट वन मॉर्निंग। तो ये देखो ये ठीक ठाक लिखा है इस बच्चे ने, इसका मैं इसीलिए लिया हूँ दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत मीनिंग गलती हो सकती है बट लिखा ठीक है इन्होंने। थोड़ा इसका देख लीजिए, इन्होंने ठीक ही लिखा है, बहुत गलती नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको लिखना था, अधिकतर, और आपने लिखा धी क, आपने लिखा और उसके आगे जगह बच गया। पता है बच्चे क्या करते हैं, पूरा जैसे नहीं होता है कि बिल्ली अगर घर के अंदर फंस जाती है तो अपने आप को एकदम छोटा करके समेट के एक धीरे से निकलने की कोशिश करती है, पेट वेट खींच लेती है। उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे करके और इससे करके मानो कि उसमें से निकलना चाहते हैं। ऐसा मत करो यार, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा तो उसको राइटिंग खराब मत करो, बस क्या करो उसके आगे डैश लगा दो, और डैश लगाकर फिर उसके नीचे वाले लाइन पर लिख दो तर। तो जो भी पढ़ने वाला पढ़ेगा इन दोनों को मिला के पढ़ेगा। डैश का मतलब होता है उसका कुछ हिस्सा नीचे लिखा गया है। ठीक है मुन्ना, मैंने आप लोगों को, हाँ देखो ये कुछ बच्चा गलती किया था इसने। और वाइटनर तो बिल्कुल मत लगाइए अपने कॉपी पे, वाइटनर मत लगाइए भाई, सुधारने की कोशिश कीजिए। ये बच्चा देखिए कितना गंदा लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग जो है चैलेंज ले लिए हैं, अब मैं आप लोगों का 15 दिनों के अंतर्गत ये सारी राइटिंग सबसे सुंदर बनवाने वाला हूँ। केवल राइटिंग ही नहीं बल्कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि कैसे हम किसी राइटिंग को लिखते समय उससे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका राइटिंग का दूसरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको राइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाई जिसको आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। अब हम मिलेंगे तीसरे